बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला पारा 01 सूरह बकरह 5वां रुकू। तर्जुमा। ए याकूब की संतान, याद करो मेरा वह एहसान जो मैंने तुम पर किया, और मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा, और खास मेरा ही डर रखो और ईमान लाओ उस पर जो मैंने उतारा, उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है, और सबसे पहले उसके मुनकिर यानी इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम न लो, और मुझी से डरो और हक से बातिल झूठ को न मिलाओ, और जानबूझकर हक न छुपाओ, और नमाज कायम रखो और ज़कात दो, और रुकू करने वालों झुकने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या तुम्हें अक्ल नहीं? और सब्र और नमाज से मदद चाहो, और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर उन पर नहीं जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं, जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना। तफसीर। सूरह बकरह 5वां रुकू। इसराइल यानी अब्दुल्लाह, यह इब्रानी ज़बान का शब्द है। यह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। मदारिक कल्वी मुफस्सिर ने कहा, अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नासो बुदू, ए लोगो इबादत करो, फरमाकर पहले सारे इंसानों को आम दावत दी, फिर इसकाला रबुका फरमाकर उनके मुबदा का जिक्र किया। इसके बाद खुसूसियत के साथ बनी इसराइल को दावत दी, ये लोग यहूदी हैं और यहाँ से सैकूल तक उनसे कलाम जारी है। कभी ईमान की याद दिलाकर दावत की जाती है, कभी डर दिलाया जाता है, कभी हुज्जत तर्क कायम की जाती है, कभी उनकी बदअमली पर फटकारा जाता है, कभी पिछली मुसीबतों का जिक्र किया जाता है। यह एहसान कि तुम्हारे पूर्वजों को फिरौन से छुटकारा दिलाया, दरिया को फाड़ा, अब्र को साइवान किया। इनके अलावा और एहसानात जो आगे आते हैं, उन सब को याद करो। और याद करना यह है कि अल्लाह ताला की बंदगी और फरमाबरदारी करके शुक्र बजा लाओ, क्योंकि किसी नेमत का शुक्र न करना ही उसका भुलाना है। यानी तुम ईमान लाकर और फरमाबरदारी करके मेरा एहद पूरा करो, मैं नेक बदला और सवाब देकर तुम्हारा एहद पूरा करूंगा। इस एहद का बयान आयत व लक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाका बनी इसराइला यानी और बेशक अल्लाह ने बनी इसराइल से एहद लिया, सूरह मायदा आयत 12 में है। इस आयत में नेमत का शुक्र करने और एहद पूरा करने के वाजिब होने का बयान है, और यह भी कि मोमिन को चाहिए कि अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। यानी कुरान पाक और तौरात और इंजील पर जो तुम्हारे साथ हैं, ईमान लाओ, और किताब वालों में पहले काफिर न बनो कि जो तुम्हारे इत्तिबा यानी अनुकरण में कुफ्र करे, उसका बवाल भी तुम पर हो। इन आयतों से तौरात व इंजील की वो आयतें मुराद है जिनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और बड़ाई है। मकसद यह है कि हुजूर की नात या तारीफ दुनिया की दौलत के लिए मत छुपाओ कि दुनिया का माल छोटी पूंजी और आखिरत की नेमत के मुकाबले में बेहकीकत है। यह आयत कअब बिन अशरफ और यहूद के दूसरे रईसों और उल्मा के बारे में नाजिल हुई, जो अपनी कौम के जाहिलों और कमीनों से टके वसूल कर लेते और उन पर सालाने मुकर्रर करते थे, और उन्होंने फलों और नकद माल में अपने हक ठहरा लिए थे। उन्हें डर हुआ कि तौरात में जो हुजूर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात और सिफत यानी तारीफ है, अगर उसको जाहिर करें तो कौम हुजूर पर ईमान ले आएगी और उन्हें कोई पूछने वाला न होगा। ये तमाम फायदे और मुनाफे जाते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी किताबों में बदलाव किया और हुजूर की पहचान और तारीफ को बदल डाला। जब उनसे लोग पूछते कि तौरात में हुजूर की क्या विशेषताएं दर्ज हैं, तो वो छुपा लेते और हरगिज न बताते। इस पर यह आयत उतरी। इस आयत में नमाज और ज़कात के फर्ज होने का बयान है, और इस तरफ भी इशारा है कि नमाजों को उनके हुकूक के हिसाब से अदा करो। जमात की तरगीब भी है। हदीस शरीफ में है, जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है।
یہودی علماء سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی سچا اور کلام بھی سچا، اس پر یہ آیت اتری۔ ایک کتھن یہ ہے کہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں اتری جنہوں نے عرب مشرکوں کو حضور کے نبی ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کا اتباع یعنی انوکرن کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور کی نبوت ظاہر ہو گئی تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے۔ اس پر انہیں پھٹکارا گیا، یعنی اپنی ضرورتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہیے۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے! سب مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان انصاف اور ستیہ مارگ کے سنکلپ پر اس کے بنا قائم نہیں رہ سکتا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں: 1 تکلیف اور مصیبت پر نفس کو روکنا، 2 اطاعت یعنی فرمانبرداری اور عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہتا، 3 گناہوں کی طرف کھینچنے سے طبیعت کو روکنا۔ کچھ مفسروں نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے۔ یہ بھی صبر کا ایک انداز ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ مدد کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ بدن اور نفس کی عبادت کا سنگم ہے اور اس میں اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہم کاموں کے پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ سچے ایمان والوں کے سوا اوروں پر نماز بھاری پڑتی ہے۔ اس میں خوشخبری ہے کہ آخرت میں مومنوں کو اللہ کے دیدار کی نعمت ملے گی۔